कार में आके फ़ायदा ये है हमारा, मतलब आते हैं गाड़ी बुक करके आते हैं तो 2-4 हज़ार का फ़ायदा हो ही जाता है, वो गाड़ी वालों को होता है, हमको कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब गाड़ी बुक करके आएंगे तो जो गाड़ी का पैसा है वो ड्राइवर को मिल रहा है और हमको क्या फ़ायदा हो रहा है। हमारे फ़ायदे 1 साल से नदी में जाने वाले हैं अब। जिला मुख्यालय में हर सोमवार को सजने वाला जनता दरबार अब फरियादियों के लिए उम्मीद की जगह मानसिक प्रताड़ना का केंद्र बनता जा रहा है। पिछले लंबे समय से इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों में पनप रहा आक्रोश आज उस समय खुलकर सामने आ गया जब दूर दराज के गांवों से पहुंचे शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अपनी छोटी बड़ी समस्याओं के लिए बार बार जनता दरबार और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन वर्षों पुरानी उनकी जायज मांगों का हल होने का नाम नहीं ले रहा है। अधिकारी सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिला रहे हैं, जिससे जनता का भरोसा अब इस व्यवस्था से उठने लगा है। इसी बीच बैसानी क्षेत्र से पहुंचे रमेश राम ने प्रशासन की लचर व्यवस्था पर एक बड़ा बयान जारी करते हुए तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि जनता दरबार में आने का फायदा जनता को तो नहीं, लेकिन उन टैक्सी चालकों को जरूर हो रहा है जिन्हें ग्रामीण बागेश्वर आने और जाने के लिए हर बार 2 से 3 हजार रुपये किराया देते हैं। उनका दर्द था कि वह खुद महीने में 2 बार इसी उम्मीद के साथ जनता दरबार पहुंचते हैं और सालों से वही पुरानी समस्याएं लेकर अधिकारियों के सामने खड़े होते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा आज तक उनका कोई ठोस हल नहीं निकाला गया। अन्य कई ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं ने भी इस गंभीर स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि अगर सरकार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है तो उसका मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित और मौके पर समाधान होना चाहिए। लोगों ने कहा कि जनता दरबार का मतलब यह कतई नहीं होना चाहिए कि गरीब ग्रामीण लगातार दफ्तरों की खाक छानते रहें और अधिकारी सिर्फ कागजी खाना पूर्ति में व्यस्त रहें। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस व्यवस्था में तुरंत सुधार करने की मांग की है। रमेश राम, सामाजिक कार्यकर्ता बैसानी। मैं अपने पूरी ग्राम पंचायत बैसानी की समस्या लेकर आया हूँ। मैं जनता दरबार में 1 महीने के 2 जनता दरबार में आते रहता हूँ और मैं आज हमारे बैसानी जो पुल है, पुल के पास से मोहन सिंह सन ऑफ हुकम सिंह जी का मकान है और एक भोपाल राम किशन राम का मकान है। जो 2 मकान, ये जो बरसात आते ही बरसात आई और वो मकान गए, इस तरह की पोजीशन हुई है। और पिछले हफ्ते भोपाल राम की घरवाली आई थी, उसका भी कोई निराकरण नहीं हो पाया। तो आज मोहन सिंह जी के लड़के बेंगलोर से आके यहाँ प्रेजेंट हुए हैं। तो मेरा कहना है कि हमारे गांव में बैसानी में जो 28/8/2025 की रात्रि जो आपदा आई थी, उस आपदा से जो नुकसान हुआ है, खाली 2-3 पुलों का काम चला है और नहर के काम चले हैं, जो नहर के हेड बन रहे हैं, नहर के काम चले हैं। जो आपदा से हमारी ज़मीन का भू कटा हुआ है, उसकी रोकथाम हेतु ना तो वहाँ दीवारें बनी है, ना चेक डैम ही बने हैं। तो आज तक 1 साल होने जा रहा है, दूसरी आपदा का समय आ रहा है। तो शासन प्रशासन का कहना है और ये विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हमने बजट नहीं है और हमने जो है एस्टीमेट लगा रखे हैं। मेरे को लगता है एस्टीमेट का पैसा और ये आपदा से वो मकान एक साथ जाएंगे, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है। वो पैसा कब आएगा? जब मकान चले जाएगा उसके बाद आएगा। तो ये कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके भी ये मोहन सिंह और भोपाल राम के यहाँ पर जो मकान को खतरा है, इसकी व्यवस्था सिंचाई विभाग करे या जो भी विभाग करे, संबंधित विभाग, ये व्यवस्था कराई जानी चाहिए। जून लास्ट से लेकर आधे जुलाई तक तो हो ही जानी चाहिए। थोड़ा देखने आओ, वहाँ देखने आओ ना, देखने कोई आता नहीं है। हमारे यहाँ 250 से 300 नाली भूमि बह गई है, जो अब बरसात में और भी बहेगी, उसकी रोकथाम नहीं हो पाई है। बार में आके फ़ायदा ये है हमारा, मतलब आते हैं गाड़ी बुक करके आते हैं तो 2-4 हज़ार का फ़ायदा हो ही जाता है, वो गाड़ी वालों को होता है, हमको कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब गाड़ी बुक करके आएंगे तो जो गाड़ी का पैसा है वो ड्राइवर को मिल रहा है और हमको क्या फ़ायदा हो रहा है। हमारे फ़ायदे 1 साल से नदी में जाने वाले हैं अब।